डरने की ना बात हो जब एमजी आपके साथ हो। कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे और देखते ही सॉल्व कर जाएंगे और एमजी ट्रिक अपनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में बेसिक बताया है। जो कोई भी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर में लिंक में जाके देख सकते हैं। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, हर वीडियो में बेसिक बताया जाएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा समझ में आएगा। चाहे आप पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, आप देखे भी नहीं हो, आप हल्का सा देख लोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनडीए, प्री पॉलिटेक्निक जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी के पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, यही क्वेश्चन कराया था। पर यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अभी होने वाले हैं आज के वीडियो में। तो मैं पार्ट 3 या 4, 5 में पूरा ऊंचाई और दूरी आपका समाप्त कर दूंगा। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप घर में जाके स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, तब आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ट्रिक को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि बिना ट्रिक अगर आप ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन बनाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन रहता है ना कि आप उसको बनाते बनाते ही नहीं आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा पूरे बेसिक के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, हमेशा हमारे पास ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये मतलब जिसमें एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर मान लीजिए ये 30 डिग्री दे दिया आपको, ठीक है, ये 30 डिग्री दे दिया, एक एंगल दे दिया, 30 दे दे, 60 दे दे, कुछ भी दे दे यहाँ पर, ठीक है, एक 30 दे दिया। तो देखिए यहाँ पास ये तीनों एंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, ये 90 होता है, ये 30 होता है, मतलब तीनों एंगल को मिला के 180 आना चाहिए। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 90 और 30 कितना होगा, क्या हो जाएगा 120, 120 बचा कितना 60, ये 60 हो जाएगा। कैसा भी दे सकता है, अगर यहाँ 90 दिया है, यहाँ 30 60 दे दिया तो आप यहाँ 30 लिख देंगे बस। अब आपको ये दिमाग में रखना है, ये याद करना है आपको, ठीक है, दिमाग में रखना है 30 के सामने जो साइड है, मतलब ये साइड है, ये 30 के जो सामने रहता है वो हमेशा 30 के जो सामने रहेगा वो हमेशा ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा, इसको याद कर लीजिए। मतलब 30 के जो सामने रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। अब 90 के जो सामने वाला साइड है, मतलब ये जो है 90 के सामने वाला है वो हमेशा 2a रहेगा। 90 के सामने 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो हमेशा 2a रहेगा। और जो 60 के जो सामने रहेगा ना, 60 के सामने वाला साइड ये है, ये हमेशा क्या रहेगा, 60 के सामने वाला √3a। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते ही बनाना है क्वेश्चन को, तो एमजी ट्रिक अपनाना है। तो चलिए यहाँ पास मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। अब इतना बस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि 30 के सामने वाला ए होगा, 90 के सामने वाला 2a होगा, 60 के सामने वाला √3a होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो आप अपने मन में मेंशन कर लीजिए कि 30 के सामने a आएगा, 90 के सामने 2a आएगा और 60 के सामने क्या आएगा, √3a आएगा। मतलब यहाँ पास √3a आएगा, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो मैं यहाँ पास ऊपर में ही आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पास आपको क्वेश्चन दे रही, ये क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है उसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक खंबा जो जमीन से सीधा खड़ा है। अगर आपको फिगर बनाना नहीं आता है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे। एक खंबा जो जमीन से सीधा खड़ा है, मतलब एक खंबा है, सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पास ना ऊपर वाला क्वेश्चन को, है ना। एक खंबा है जो जमीन से सीधा खड़ा है, जमीन ये है, ठीक है, और इसके आधार से 25 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब ये आधार से क्या है, ये बिंदु है, उसका उन्नयन कोण मतलब यहाँ से यहाँ देख रहा होगा ना, मतलब ये शिखर है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, यहाँ से यहाँ का कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी पर स्थित है बिंदु, ये बिंदु कितने दूरी पर स्थित है, 25 मीटर दूरी पर स्थित है। तो आपको बोलता है इसका आपको ऊंचाई, मतलब ये जो आपके पास खंबा है ना उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये तो हमको आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 60 हो गया, तो ये बचा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना काम होने के बाद अगर आप बड़े मेथड से बनाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप बड़े मेथड से नहीं बनाएंगे, जैसे मैं बताएं वैसे करेंगे। ठीक है, जिस एंगल के सामने वाला वैल्यू दिया है, जिस एंगल के सामने वाला वैल्यू दिया है उसके इक्वल कर देंगे। मतलब यहाँ जैसे 30 के सामने वाला दिया हुआ है, क्या 30 के डिग्री के सामने वाला दिया है ना 25, तो 25 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के सामने क्या है ए, मतलब ए इक्वल 25। क्या बोला मैं, जिस डिग्री के सामने वाला साइड आपको पता होगा जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो उसके इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल, बेसिक के इक्वल। 30 के सामने वाला ए होता है, तो 30 के सामने वाला ए कितना हो गया, मतलब ये ए होगा, ए इक्वल आ गया। मतलब ए इक्वल मतलब यहाँ पर क्या कर देना है, मतलब 30 ए है ना, 30 इक्वल ए है ना, तो आपको यहाँ पर 30 के सामने वाला ए होगा, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आ गया ए इक्वल 25। आपको निकालना क्या है, आपको हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट, मतलब किसका हाइट, इसका हाइट। तो आपको यहाँ पर चित्र में देखना पड़ेगा ना, इसमें मत देखिए, इसमें देखिए 60 के सामने क्या आएगा, 60 के सामने वाला निकालना है आपको, देख लो 60 के सामने वाला निकालना है। 60 के सामने वाला आता है √3a, क्या आता है, √3a आता है। कुछ नहीं, आपको a का वैल्यू 25 पता है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर √3a मतलब √3 इंटू a मतलब क्या आ जाएगा, √3 इंटू 25, तो आंसर आ गया 25√3। बस इतना ही करना है। फिर एक बार बता देता हूँ, फिर एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार बता देता हूँ, ताकि आगे भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं ना तो अच्छे से बन जाए। आपके पास एक खंबा है ना, खंबा से आधार में कहीं बस एक बिंदु है जो 25 मीटर दूरी पर स्थित है। कितना मीटर, 25 मीटर दूरी पर, और उसका उन्नयन कोण, शिखर तक का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 60 हो गया, ये हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, 60 90 ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 90 तीनों को मिला के 180 आना चाहिए, 30 हो गया। अब आपको मैं क्या बोला, अब आपको इतना पता चल जाएगा ना, अब आप क्या करेंगे, आपको ऊंचाई फाइंड करना है, मतलब ये हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन सा एंगल पहले लेंगे, तो याद रखना जिस एंगल के सामने वाला वैल्यू पता होगा उसको पहले ले लेंगे। तो मतलब देखो 60 के सामने वैल्यू नहीं पता है, 30 के सामने वाला वैल्यू पता है, तो 30 के सामने वाला वैल्यू यहाँ 25 है, और यहाँ पर हम बेसिक जानते हैं 30 के सामने क्या होता है, ए होता है। तो मतलब ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ए इक्वल कितना आ गया 25। पर हमको बेस निकालना है, क्या बेस तो हमको पता है, हमको निकालना है ये हाइट। तो हाइट किसके, हाइट मतलब 60 के सामने वाला है, 60 के सामने चित्र में देखना है, जिसके सामने 60 के सामने वाला ये क्या होगा, √3a होगा। देखो यहाँ 60 के सामने √3 है, तो 60 के सामने √3 होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा मालूम है, ये आपका a 25 आया है, 25 यहाँ लिख दीजिए, 25 वर्गमूल 3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए ना, वर्गमूल 3a मतलब होता है वर्गमूल 3 इंटू a के वैल्यू क्या आ जाएगा 25, मतलब 25 वर्गमूल 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट आंसर है ये आपका, एकदम परफेक्ट। आप बनाएंगे ना, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया आपका। अब आपको मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप ऊपर में देख सकते हैं, इसको बस मैं मिटाता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो पूरा मिटा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऊपर में देख लीजिए, नया क्वेश्चन आ चुका है। एक सीढ़ी जो दीवार के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, मतलब ये दीवार है। ठीक है, मैं एक खड़ा दीवार बना देता हूँ, है ना, और ये सीढ़ी ऐसे करके, कैसा सीढ़ी होता है, ऐसा सीढ़ी होता है ना। ठीक है, होता है कि नहीं होता है बताओ। वह 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, कहाँ से बनाती है ना, ये 36 से 60 अंश, 36 मतलब ये 36 है ना, ये यहाँ से कितने अंश का कोण बनाएगी, ये सीढ़ी है ना, ये क्या है अपना सीढ़ी है, और ये क्या है दीवार है। तो यहाँ 36 मतलब ये सीढ़ी है, मतलब यहाँ से कितनी ये सीढ़ी है, और ये क्या है दीवार है, यहाँ पर टिकाया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से कितने अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का बोला है भैया, 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार के आधार से 9 मीटर दूर है ना, सीढ़ी का आधार, ये सीढ़ी का आधार ये है, और दीवार के आधार से कितना मीटर दूर है, कितना मीटर दूरी में है पूरा, यहाँ पर का दूरी कितना है, ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन में, 9 मीटर दूरी पर स्थित है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये सीढ़ी का लंबाई, ये सीढ़ी है ना अपना, ये सीढ़ी है ना, इसका लंबाई आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो मैंने कुछ नहीं बोला है, आपको सिंपल बताया है, ये क्या होता है 90 होता है, ये 60 है, ये बचा हुआ क्या होगा 30 होगा। तो मैंने क्या बोला है, जिसके सामने, जिस एंगल के सामने वाला वैल्यू पता है तो उस एंगल के इक्वल कर देना है। मतलब जैसे 60 के सामने क्या, 60 के सामने नहीं पता है, 30 के सामने देखो 9 पता है, तो 30 के सामने ये है,
तो 9 30 के सामने मतलब a है, तो मतलब a इक्वल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतना कर लेंगे ना आप, इतना कर लिए आप। अब क्या करेंगे आप, आपको निकालना है ये सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी का लंबाई निकालना है। तो सीढ़ी किसके सामने आ रहा है, कौन से एंगल, मतलब 90 डिग्री के सामने आ रहा है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा 2a होता है। तो कुछ मत करिए, a का वैल्यू 9 निकला है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 2 इंटू ए, मतलब क्या आ जाएगा 9, 2a मतलब 2 इंटू ए, मतलब क्या आ जाएगा 18 मीटर। खत्म बात, किस्सा खत्म, क्वेश्चन भी खत्म और क्वेश्चन भी बन गया आपका। अब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, जिसका वैल्यू पता है, जिस डिग्री के सामने वाला वैल्यू पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए भैया 18 मतलब उसका आंसर 18 मीटर आ चुका है। अब चलिए अपन सॉल्व करते हैं भाई तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक पेड़ है, ठीक है, मैं फोर्थ क्वेश्चन पहले बता देता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले बता देता हूं, उससे पहले वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के 5 से 6 मीटर दूरी पर जमीन को छूता है। मतलब भैया ये बताइए, एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ खड़ा हुआ है ना सीधा। अब ये हवा चला यहाँ से, हवा चला यहाँ से, तो ये बीच से टूट के ये टूट गया और टूट कर ऐसे झुक गया, झुक गया ना। तो जमीन में कैसे टूटेगा, ये ऐसा पेड़ था, ये बहुत बड़ा पेड़ था, तो इतना हिस्सा टूटा तो नीचे आ गया, तो ये कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। आपको इतना पता चल चुका है, ठीक है। अब बोलता है कि ऊपर में क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के 5 से, मतलब झुककर पेड़ के 5 से 6 मीटर दूरी पर स्थित जमीन पर छूता है। मतलब यहाँ कितना दूरी पर, यहाँ से यहाँ कितना है, 6 मीटर दूरी पर छूता है। 5 मतलब रुक जाइए, जमीन के 5 से बोला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 बोलेंगे भैया, ठीक है। कितना कितना, यहाँ से जमीन के 5 से कितना मीटर दूरी पर, 6 मीटर। 5 की बात किया है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक छूने में, या जमीन से ना, बेस आधार से बोलेगा तो यहाँ से करेंगे, 5 से बोलेगा तो मतलब 5 से मतलब यहाँ से 6 मीटर दूरी पर छूता है। यहाँ पर छुआ ना पेड़, ऐसे ऊपर से टूटा और यहाँ पर छुआ। अब क्या बोलता है, यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मतलब यहाँ जो कोण बना है ना, वो 60 अंश का कोण है। तो पूरे पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है भैया। भैया पूरे पेड़ का ऊंचाई मतलब क्या होता है मालूम है, ये जो हिस्सा था और ये जो टूट के नीचे भी आया था, मतलब ये पूरा पेड़ ऐसा था, ये हिस्सा टूट के यहाँ तक आया ना, तो आपको ये भी हिस्सा और ये हिस्सा निकालना है, आपको ये भी हिस्सा निकालना है और ये भी हिस्सा निकालना है, और दोनों को जोड़ के आंसर लिखना है। क्योंकि पेड़ भैया पूरा था, ये पूरा पेड़ था, ये पूरा पेड़ में से हवा चली तो ये आधा पेड़ यहाँ से टूट के ना ऐसा झुक गया। और कितना झुका, 5 से 6 मीटर दूरी पर, यहाँ पर 6 मीटर यहाँ से ज़मीन से जहाँ पर पेड़ है वहाँ से 6 मीटर दूरी पर यहाँ पर मुड़ा है, यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आपको इसका मान भी निकालना पड़ेगा और इसका मान निकालना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पेड़ का निकालना है ना, टोटल पेड़ का निकालना है ना। तो ठीक है, अगर आपको इतना बोलता, आधे हिस्से का ही बोलता, तो आप इतना निकाल लेते, पर पूरा पेड़ की बात कर रहे हैं ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये भैया ये कितना है, ये कितना है, 60 है, ये कितना है भैया 90 हो जाएगा, ये 90 है ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बचा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसके सामने वाला वैल्यू पता है, किसके सामने वाला साइड पता है, तो देखो 30 डिग्री के सामने वाला पता है कितना, 6 मीटर। पीता पता है कि नहीं पता है, पता है ना। तो 6 मीटर जो पता है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 30 डिग्री के सामने वाला ए होता है, तो मतलब ये 6 है ना, वो आपका ए आ गया, ए इक्वल 6 आ गया, 6 मीटर। बस खत्म, बस इतना किस्सा खत्म है। अब आपको निकालना है, मान लो ये वाला निकालना चाहते हो, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2a होता है। कितना होता है भाई, 2a होता है ना, निकाल लीजिए। मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या आ जाएगा, 2a इक्वल कितना आ जाएगा, ये 2a मतलब ये निकला है, आपको समझ लेना ना। 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 6 मतलब कितना आ गया 12, मतलब ये आपका कितना आ गया 12। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये वाला भी निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या आता है, √3 है, देख लीजिए। ठीक है, 60 डिग्री के सामने चित्र के अकॉर्डिंग देखना है। 60 डिग्री के सामने √3a आता है, तो √3a मतलब क्या आ जाएगा, ये √3 इंटू a मतलब कितना है 6, तो क्या आ जाएगा 6√3। कैसे भैया, √3 इंटू 6 होगा तो 6√3 आ जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 6√3। तो आपको किसको मिला के आंसर निकालना है, किसको मिला के आंसर निकालना है, आपको ये भी पता होना चाहिए किसको मिला के आंसर निकालना है। ये वाला प्लस ये वाला, तो ये वाला कितना आया था 12 और ये वाला कितना आया था 6√3,
तो 6√3 + 12 ये आपका परफेक्ट आंसर होता है। या आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं और 6 कॉमन निकाल के आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं बना के देखेंगे, आपसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लाता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पर ये 2 क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और भी 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 1 2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा। और जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। और 45 वाला आपको बनाने के लिए ना, ये जो 45 वाला कहाँ गया भैया, ये 45 वाला क्वेश्चन है ना, उसको बनाने के लिए आपको मेरा फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, वहाँ पर आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं अपन। मैं आप क्वेश्चन लिखा है क्या भैया? अच्छा चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ठीक है, और भी क्वेश्चन था ना जिसको सॉल्व करना था। मैं दूसरे बुक से ले लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। कहाँ गया बुक? हाँ, एक मिनट ना, वेट, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका बोलता है 10 मीटर और, ऊपर में लिख दिया मैं क्वेश्चन, देख लेना। 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंबे समतल मैदान में खड़े हैं, मतलब दो खंबे हैं समतल मैदान में खड़े हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें यह ट्रिक का उपयोग नहीं होगा। बाकी ये सब चीज़ क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, अगर आपको मान लो ये साइड 3 पता है, ये साइड 5 पता है, आपको ये निकालना है, मतलब ये साइड निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण होता है, कर्ण बोलते हैं इसको। कर्ण की घात 2 बराबर क्या होता है, लंब की घात 2, मतलब ये लंब होता है, और धन आधार की घात 2 होता है। ये थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा आपको, जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको फिगर बनाना है, फिगर ड्रॉ करना है क्वेश्चन पढ़ के। तो ये आपको फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि 2 साइड दिया रहता है, एक साइड निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर में देख सकते हैं, 10 मीटर और 15 मीटर 2 खंबा है, मैदान में खड़ा हुआ है। मान लीजिए मैदान है, यहाँ पास एक 10 मीटर का खंबा खड़ा है, और एक उससे बड़ा है ना, 15 मीटर है, मतलब 15 मीटर का खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा छोटा बना देता है इसको, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। अब क्या बोलता है इसमें, उसके आधार से बीच की दूरी 12 मीटर है। आधार मतलब यहाँ से बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। उसके शीर्ष से बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा निकालना है। तो आपको रचना करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ शीर्ष की दूरी, मतलब शीर्ष यहाँ, इसका सिरा यहाँ, इसका सिरा यहाँ से दूरी निकालना है। तो आपको एक रचना करना पड़ेगा यहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा था, ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, ये 10 और ये पूरा 15 है। यहाँ से ले यहाँ से ले, ऊपर से देखो, ये मैं अब दूसरी पेन से बना देता हूँ। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये पूरा 15 है। कितना मीटर है, 15 मीटर है। ठीक है, तो आपको राइट एंगल कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ये चीज़ को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, चलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, ये 12 मीटर है, तो ये सामने वाला भी क्या होगा इसके, ये सामने 12 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर हो गया। ठीक है, ये 10 है, तो इतना कितना होगा, 10 होगा। ये पूरा कितना है, ये पूरा देखिए, पूरा 15 है, और ये इतना 10 है। तो पूरे में से मैं इतना को माइनस करूंगा तो इतना हिस्सा बचेगा ना। ये पूरे में से मैं, मतलब पूरा 15 है, ये 10, तो इतना हिस्सा भी 10, तो 10, पूरा 10 है, तो पूरा 15 है, 15 में मैं 10 वाला हिस्सा माइनस करूंगा, 10 वाला हिस्सा को मिटा दूंगा, तो बचेगा क्या, 5 मीटर भैया। बस इतना ही करना है भाई, 5 मीटर हो गया।
पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और बनाना है, आपको ये निकालना है ना, ये निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है? हाइपोटेनियस मतलब कण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 मतलब परपेंडिकुलर घात 2, आधार की घात 2 मतलब बी की घात 2। और कण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, पी की घात 2 मतलब पी की घात 2 मतलब कितना जाएगा, पी मतलब 5 की घात 2 धन आधार का 12 की घात 2 मतलब 5 हम 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, कुल मिला के 169 आ जाएगा। एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और 169 का क्या था 30 मीटर। हाइपोटेनियस मतलब ये आ गया, हाइपोटेनियस आ गया मतलब ये कितना आ गया 13 मीटर। इसका आंसर है जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर परफेक्ट आंसर है 13 मीटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, और भी क्वेश्चन ले ले क्या? एक क्वेश्चन मैं लास्ट ले रहा हूँ, उसका मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, या अगले पार्ट में लेना दिया जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अगले पार्ट में जो इसका वीडियो बनेगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ना, जिसकी भी तैयारी करते रहो, अगर ये क्वेश्चन में ये टॉपिक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अरे यार बाल पासवान कर रहे हैं, ठीक है, आपसे आसानी से बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए। 1 मिनट, अरे भैया वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कभी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ऊपर में लिंक दे दिया, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर दो, देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।